अहो मेहर लागन तेरो, मैं तुम्हरो सुख देखन आई, मैं तुम्हरो सुख देखन आई। रूप मोहिनी हरि ब्रज आई, रूप मोहिनी हरि ब्रज आई। यशोदा मैया बोले बहन बहुत ठीक समय पे आई हो, घर में कोई नहीं हो, मैं सोच रही थी कोई आ जाए। मैं नंद भवन के 2-4 काम करके तुम्हारे लिए बढ़िया सा जलपान लेके आती हूँ, और तब तक बहन तुम कन्हैया का पालना झुलाओ, पालना आपको दे रहा हूं। यशोदा मैया ने जैसे ही पूतना घर में आई ना, देखा कोई अपरिचित स्त्री है, बेटा को नजर न लगा दे, इसलिए पलना में से उठा के गोदी में धोती में छुपा लिया था। माता लोगों की आदत होती है कि कोई छोटा बालक हो, 1 महीने का, 2 महीने का, साल का, 2 साल का, और कोई ऐसी स्त्री घर में आ जाए जिसको जानती नहीं है, जल्दी छुपा लेती है। हाँ क्या काम है बोलो, नजर न लग जाए बेटा। मैया ने अपना बालक छुपा लियो हो, और जब देखा हाँ ये तो बढ़िया है, लाला के दर्शन करने आई है, नजर नहीं लगाएगी, तो जल्दी से धोती हटा के और दोबारा से पालने में लिटा दिया। लो बहन झुलाओ। पौढ़ाए हरि सुभग पाले, पौढ़ाए हरि सुभग पाले, नंदन है कछु काज सुधाई, नंदन है काज सुधाई। रूप मोहिनी हरि ब्रज आई, रूप मोहिनी हरि ब्रज आई, रूप यशोदा मैया जैसे ही नंद भवन में गई हैं, पूतना तो यही चाहती थी अकेले में नंद को बेटा मिल जाए। जैसे ही पूतना दौड़ के भगवान के पालने के पास आई, झूले के पास आई, भगवान ने पूतना को देखने से पहले ही दोनों आंखें बंद कर ली, नेत्र बंद कर लिए। भगवान ने पूतना को देखो नहीं, क्यों? बोले पूतना है अविद्या अज्ञान। अगर पूतना के ऊपर भगवान की दृष्टि पड़ जाती, भगवान इसको आंखों से देख लेते, पूतना को अज्ञान नष्ट हो जाता, इसकी बुद्धि शुद्ध हो जाती। ये भगवान को जो विषपान कराने आई है ना, फिर विषपान नहीं कराती, उसके विचार शुद्ध हो जाते। हरे राम राम, ऐसा सुंदर बालक, इसको विषपान नहीं कराना चाहिए। पूतना विषपान नहीं कराती तो भगवान भी इसको नहीं मारते। भगवान सोच रहे हैं मेरी लीला का उद्देश्य है राक्षसों को नष्ट करना, और आज ये राक्षसी पहली बार आई है, और अगर इसके विचार बदल गए, ये मुझे विषपान नहीं कराएगी, तो मैं भी इसको छोड़ दूंगा, लीला को मुहूर्त बिगड़ जाएगा, भौनी खराब हो जाएगी। इसलिए प्रभु सोच रहे हैं ये बच के न जाए, इसलिए भगवान ने नेत्र बंद कर दिए। आंखों से देखूंगा नहीं, ये मुझे विष पिलाएगी, मैं इसको अपने धाम में पहुंचाता हूं, इसलिए नेत्र बंद किए भगवान ने। अथवा नेत्र बंद क्यों किए? बोले पूतना पूतान नासयती थी, पूतना छोटे छोटे बच्चों को मारने वाली है, ऐसे बालकों को मारने वाली का क्या मुख देखना, इसलिए नेत्र बंद किए। अथवा नेत्र बंद क्यों किए? पूतना पवित्र नहीं है, कपटी है, मन में कुछ है बाहर कुछ।
इसका वास्तविक रूप राक्षसी रूप है। अपने वास्तविक रूप को छुपा के और कपट रूप, नकली रूप धारण करके आई है और भगवान को ये पसंद नहीं। भगवान के सामने तो जैसे हो पहुंच जाओ। मौसम कौन कुटिल खल काम, कह दो प्रभु मेरे अंदर तो दोष ही दोष है। जैसे हो पहुंच जाओ। निर्मल मन जन सो मोह भावा, निर्मल मन जन सो मोह भावा, मोह कपट छल क्षेत्र न भावा, मोह कपट छल क्षेत्र। भगवान को कपट पसंद नहीं है और ये कपट रूप धारण करके आई, वेश बदल के आई। भगवान ने सोची ऐसी कपटिन का क्या मुंह देखना, इसलिए नेत्र बंद। अथवा नेत्र बंद क्यों किए कन्हैया ने? भगवान ने विचार किया ये पूतना मां बन के आई है, विष लेके आई है और विष पिलाएगी, जबरदस्ती पिलाएगी और ये विषपान कराएगी तो इसके विष को मैं तो सहन कर जाऊंगा, पर मेरे शरीर के रोम रोम में जो अनंत कोटि ब्रह्मांड है, उन अनंत कोटि ब्रह्मांडों में जो अनंत कोटि जीव है, उनमें जब विष को प्रभाव होगा, उन जीवों का विचारों का क्या होगा? इसलिए भगवान नेत्र बंद करके विचार कर रहे हैं कि अब क्या करना चाहिए। इसलिए नेत्र बंद किए, क्योंकि कभी कुछ सोचना हो, विचार करना हो तो आंख बंद कर लो, तो विचार जल्दी आएंगे और अच्छे जल्दी सल्यूशन मिल जाए। बस महाराज। अथवा नेत्र बंद क्यों किए? बोले भैया छोटे बच्चों की आदत होती है क्या? बोले जब भी उनकी मां चम्मच में दवाई, पानी, दूध कुछ लेके आती है, चम्मच देखी और छोटे बच्चे आंख बंद कर लेते हैं बड़ी जोर से। तो सोचते हैं भैया दवाई पिलाएगी या पानी पिलाएगी या दूध पिलाएगी। वो चम्मच को देख के आंख बंद करते हैं बच्चे। क्यों? बोले छोटे बच्चों की ऐसी समझ होती है, वो ऐसा सोचते हैं, ऐसी थिंकिंग होती है कि आंख को और गले को एक ही रास्ता है, जोर से नेत्र बंद कर दो तो मुंह में डाली हुई चीज अंदर नहीं जाएगी, ऐसा सोचते हैं। आज कन्हैया भी छोटे से 6 दिन के सोच रहे हैं मैया विष पिलाएगी, मैं जोर से आंख बंद कर लूं तो विष गले में नहीं जाएगा, इसलिए छोटे बच्चों की तरह। और भगवान ने समझ के आज नेत्र बंद किए, इसलिए नेत्र बंद किए। अथवा नेत्र बंद क्यों किए? बोले नेत्र बंद करके भोले बाबा को बुला रहे हैं, शंकर जी को। भोलेनाथ विष पीने का काम आपका है, और समुद्र मंथन के बाद से इतना बढ़िया विष मिला भी नहीं होगा आपको, जैसा ये मौसी, ये पूतना मैया जैसा हलाहल बढ़िया साइनाइड ढूंढ के लाई है, ऐसे महाराज आओ जल्दी से, आपके लिए ही लाई है। तो भोले बाबा को आवाहन कर रहे हैं, और जब किसी का आवाहन करना हो तो आंख बंद कर लो, फिर बुलाओ हे प्रभु पधारो। इसलिए नेत्र बंद करके भोले बाबा को बुला रहे हैं। अथवा नेत्र बंद क्यों किए? प्रभु श्री कृष्ण सोच रहे हैं इस जीवात्मा ने ऐसा कौन सा पुण्य किया जो आज मेरी मां बन के और बाबा सामने आ गई। जैसे ही नेत्र बंद किए तो ध्यान आ गए, अरे ये तो राजा बलि की बेटी रत्नमाला है। जब भगवान राजा बलि के यहाँ बामन रूप से पहुंचे, गोल मटोल सुंदर लड़ुआ से, और बामन भगवान को जैसे ही देखा ना, बस बामन वो बलि की बेटी रत्नमाला सोचने लगी ऐसा मेरा बेटा होता, गोदी में बिठाल के दुग्ध पान कराती। भगवान बोले ठीक है द्वापर में करा लेना। और जब भगवान ने बड़ो रूप धारण किया, बामन भगवान ने पूरे त्रिलोकी को नापने के लिए बलि की बेटी रत्नमाला दांत मिसमिसाने लगी, ऐसा मेरा बेटा होता ना तो विष पिला देती। भगवान बोले ठीक है विष भी पिलाना, दूध भी पिलाना। आज वही रत्नमाला पूतना बन के आई है, दुग्ध भी पान कराएगी और विष भी पान कराएगी। पूतना ने पालने में से भगवान को जल्दी से गोदी में उठा लिया।